Hello students of class 7. So today we are in the part 2 of chapter plant nutrition, part 2. Part 1 already we have discussed. So what we have discussed in last class, that was photosynthesis. Photosynthesis is very important topic. Photosynthesis is the process of making food by plants, especially autotrophs plants. These are autotrophs plants. So all the things we have discussed the chemical reaction of photosynthesis. Then we have discussed different components. What are the components required for photosynthesis? Like carbon dioxide, then chloroplast, sunlight, water. These all topics we have discussed separately. So please revise it. Please see the previous video also, and today we will learn further. So first of all, we will discuss these questions. You can see these questions. First, test yourself. What is autotrophic nutrition? You all know. Autotrophic nutrition means the nutrition in which what happens, the living or the organism make their own food in their cell. That is called autotrophic nutrition. Like the example of plants, green plants, especially green leaves, they can prepare their own food in their cell. मतलब क्या, हरे पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो अपने पत्तियों में स्पेशली क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, सेल में ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं फूड को. तो वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? दूसरा देखो, विच लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कौन सा लाइट मोर इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो याद रखो, लाइट तो बहुत सारा वेवलेंथ में आता है. 7 होता है ना, वायलेट होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, इस तरह से विवग्योर करके जो आता है जब हम लोग स्पेक्ट्रम में करते हैं. तो स्पेशली याद रखना 2 लाइट, एक है रेड और एक है ब्लू. ये जो 2 लाइट है का वेवलेंथ जो है ये अराउंड 400 नैनोमीटर से 700 के बीच में रहता है, 700 नैनोमीटर. तो 400 से 700 वी के वेवलेंथ में जो रेड और ब्लू का जो वेवलेंथ है, ये 2 लाइट जो है मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट है. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है. तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? तो सब लोग जानते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ग्रीन प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी हैव डिस्कस्ड, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक. Those livings who are able to prepare their food in their cells, that is called autotrophic nutrition, and those who are not able to prepare their food in their body or in their cell, they take food from others, that is called heterotrophic nutrition. So green plant is in which category? Autotrophic nutrition. Then number 4 is list the things required for photosynthesis. You know, 4 things are very essential. That is CO2, H2O, that is carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll या chloroplast you can say. So these 4 things are very important. Without this, photosynthesis is not possible. So today we will again move more further. So you see, all plants are not green. That means if we see, अगर आप लोग ये समझेंगे कि सभी प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऐसा बात नहीं है. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि जिनके सेल्स में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उनमें कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही बोल दिया था आप लोगों को कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ ज़रूरी है. 4 में से अगर एक भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है. मान लो किसी प्लांट में क्लोरोफिल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जा रहा है, लेकिन सनलाइट नहीं मिल रहा है, होगा फोटोसिंथेसिस? नहीं होगा. तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल जनरली नहीं होता है, जिसके कारण कि
फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो। तो इस तरह के प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। तो कितने तरह के हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में दिया गया है। ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से नहीं बना सकते हैं। तो प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता है वो क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। प्लांट हो या एनिमल हो, अगर क्लोरोफिल नहीं है उसके सेल में तो उसमें उसके सेल में फूड नहीं बनेगा, उसके सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तब उसको क्या करना होगा, किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और हेयर बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इस तरह का न्यूट्रिशन। और वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको प्लांट में दिखेगा। वो क्या क्या है, नंबर 1 क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। नंबर 4 क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये सबका डेफिनेशन सबको अंडरस्टैंड करना है, सबको समझना है, एग्जाम्पल्स सबका याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में देख लो क्या लिखा है, उसको भी पढ़ा करो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए टेक्स्ट बुक को पढ़ा करो। 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार उसको पढ़ोगे तुम्हारा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा। तुम्हारा रीडिंग और भी दूसरे सब्जेक्ट्स भी, दूसरे कुछ भी पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, डू यू नो में, द मोड, ये वाला यहाँ देख लो सब लोग, ध्यान दो। डू यू नो पढ़ रहे हैं हम लोग। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल इज द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंगी। फंगी जो है ये सब दिखता नहीं है जल्दी। फंगी, बैक्टीरिया हो गया हम लोगों का, ये सब क्या है, प्लांट्स के ही कैटेगरी में आता है। बैक्टीरिया भी एक तरह का प्लांट है, सिंगल सेल है, जल्दी खुली आंखों से तुमको नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, है ना। तो ये सब डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन जितने भी प्लांट है जो ग्रीन नहीं है उनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसको याद रखना है। फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैक्ट चेस्ट ग्रोइंग ऑन रोटेन वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड फंगी। फंगी तुम लोग देख सकते हो ना, फूड के ऊपर में जो छत्ता वाला जो बहुत सारा प्लांट दिखता है वो फंगी है। फंगी ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, लेदर्स पे भी देखोगे। ऐसे जो भी सड़े गले पदार्थ हैं उस पर तुमको जो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ब्रेला लाइक जो है, छत्ता नुमा जो प्लांट है उसे ही हम लोग फंगी बोलते हैं, और वो हम लोग को दिखता है। ये सब में क्लोरोफिल नहीं है। सब में कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ना। हम लोग तुम देखो ना, फूड को कभी छोड़ दो तो उस पर देखो कितना तरह तरह का प्लांट टाइप चीज डेवलप हो गया, सब हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है। किसी में भी क्लोरोफिल नहीं है, किसी का भी कलर तुमको वाइट दिखेगा, येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, इस तरह का तुमको दिखेगा, है ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसा है, इस देखो, द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोट्रोप्स, सैप्रोफाइट, सब एक ही नाम है। यानी वो प्लांट क्या करता है, जो मरे हुए, डेड, सड़ा हुआ पदार्थ, गला हुआ पदार्थ, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स ले लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसी को अपना फूड के रूप में लेता है। उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। याद रहेगा सबको, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल देखो, सबका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में क्या है, देखो इधर एग्जाम्पल में क्या है, देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट लाइक फंगी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मशरूम एंड फॉर एग्जाम्पल लैक्टो इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सब याद रखना। फंगी हो गया तुम्हारा, फिर मशरूम हो गया, सम बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, ये सब में कैसा न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफाइट क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस होता है उनमें,
वो क्या करते हैं, जो भी डेड मैटर है, जो भी सड़ा गला पदार्थ है, उस पर अपना जूस देके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपना फूड के रूप में, एंड देन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन चलाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मतलब ये क्या होता है, जो दूसरे के घर में आ जाए और अपना खाना पीना खाए, मतलब एक तरह से दुश्मन। तो देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। पैरासाइटिक प्लांट्स आर दोज विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अनदर ग्रोइंग ग्रीन प्लांट कॉल्ड। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या है, जो एब्जॉर्ब करता है फूड, किससे, अनदर ग्रीन प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेता है, बदले में उसको कुछ नहीं देता है। इस तरह का जो प्लांट है वो पैरासाइटिक प्लांट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखो कसकटा, एग्जांपल यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है। फिर तुम्हारा हो गया यहाँ पे है, देखो थोड़ा, ये भी एक पैरासाइटिक प्लांट है, डायग्राम सब दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। क्या है ये, मिस्टलेटो। इस तरह का भी जो प्लांट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक प्लांट। और इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर देख लो। कसकटा याद रखना है सबसे पहले सब लोगों को। पैरासाइटिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, कसकटा, डॉडर और मिस्टलेटो आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। ये सब पैरासाइटिक प्लांट है। यहाँ भी देख लो फैक्ट फाइल में क्या दिया हुआ है। पैरासाइटिक प्लांट Rafflesia bears the world's largest flower. The flower have 5 petals and may have a diameter of up to 106 centimeter and weight up to 10 kg. तो इस तरह का जो भी प्लांट्स है, Rafflesia भी जो है एक पैरासाइटिक प्लांट है, उसका एक फ्लावर जो होता है सबसे बड़ा होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। उसको भी देख लेना है तुमको। ये देखो Rafflesia, ये जो डायग्राम देख रहे हो ये Rafflesia है, ये वाला, दिस इज Rafflesia, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल्स याद रखना और डेफिनेशन याद रखना। उसके बाद जो हम लोग का नंबर 3 में हो जाएगा वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन सा प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट हम लोग किसको बोलते हैं, देख लो। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर द प्लांट्स, यहाँ पर ध्यान दो, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द प्लांट दैट डिराइव some or most of their nutrients consuming animal, mainly insects को खा लेते हैं। कुछ एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स को वो अपना फूड के रूप में लेकर ग्रहण करते हैं। some or most of their nutrients। देखो कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना कि उसको सॉइल से प्रोटीन नहीं मिलता है, नाइट्रोजन नहीं मिलता है, सब कुछ तो मिल गया उसको, फोटोसिंथेसिस भी मान लो हो गया। इस तरह का प्लांट्स में कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन कुछ उसको कमी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का कमी है, इसलिए वो दूसरे कीट पतंगों में तो प्रोटीन होता है, एनिमल्स में प्रोटीन होता है, तो उसको कंज्यूम करके वो अपना जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है न्यूट्रिएंट्स का, उसको पूरा करता है। इस तरह का जो प्लांट है दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट इसका फेमस है, एक देख लो पीचर प्लांट, ये बहुत फेमस है। ड्रोसेरा, वेनस फ्लाई ट्रैप, इस तरह का जितना भी प्लांट है, दिस ऑल आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट को और तुम लोग अच्छा से पढ़ोगे, सबका देख लो, तुम्हारे लिए अच्छा सा डायग्राम भी दिया हुआ है। वेनस ट्रैप कैसा है, सनड्यू कैसा है, पीचर प्लांट तो बहुत फेमस है, उसका भी देखो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। पीचर प्लांट किस तरह का होता है, घरानुमा, पीचर मतलब घरा, और यहाँ से प्लांट कीट पतंग जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से कीट पतंग इन किया अंदर में, और इसके अंदर में ही डाइजेस्टिव जूस रहेगा और वो उसको डाइजेस्ट करके अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स को। सो दिस विल बी कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, दैट इज पीचर प्लांट। एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो, समझने के लिए तुम लोग को दिया गया है, हाउ डज पीचर प्लांट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो क्या क्या हो गया, पीचर प्लांट हैज लॉन्ग पीचर, दिखाई दिया गया तुमको, structure hanging from the tip of leaf, the apex of the leaf from a lid which can, the inner surface of the peach has hair downwards, hair वगैरह रहता है, and the insect gets
trapped. Insects get digested by the digestive juice secreted in the pitcher. यहाँ देखो लिखा हुआ है insect get digested by the digestive juice secreted in the pitcher. pitcher के अंदर मतलब कहाँ, इसके अंदर जो है, इसके अंदर है डाइजेस्टिव जूस. मैं जब कुछ देर पहले ही तुमको बोल रहा था, वही डाइजेस्टिव जूस उसको डाइजेस्ट कर देता है और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. सो दिस वे में पिचर प्लांट जो है अपना इंसेक्ट के थ्रू से न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग तुमको हो गया, एग्जांपल्स भी तुम समझ गए. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, देखो दो प्लांट्स रहेगा, दोनों प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहेगा, है ना. दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो कि जनरली हमारे कॉमन लाइफ में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ही चलता है. जैसे कोई डॉक्टर है और एक टीचर है, तो डॉक्टर जब टीचर का तबीयत खराब होगा तो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा. और डॉक्टर को अपने बच्चों को पढ़ाना है या खुद भी कुछ पढ़ना है तो किसके पास जाएगा, टीचर के पास जाएगा. तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है किसी काम के लिए. तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में भी क्या होता है, दो प्लांट होगा और दोनों प्लांट क्या होगा, न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहेगा. दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. और इसमें तुम लोग और इससे पहले एक पढ़े हो क्या, इसको ध्यान दो, दोनों थोड़ा कॉमन हो जा रहा है. ये तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें भी दो प्लांट रहता है लगभग, लेकिन इसमें क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या कि एक ही प्लांट को बेनिफिट होता है, जो होस्ट रहता है उसको कोई बेनिफिट नहीं है. एक प्लांट आ गया, होस्ट प्लांट के ग्रीन प्लांट से जुड़ गया और वहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना. तो ये पैरासाइटिक में होता है. लेकिन हमारा जो सिम्बायोटिक है इसमें दोनों ही हेल्प करता है. तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. द टू प्लांट्स विच टुगेदर लिव एज पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड symbionts, and these plants are called this nutrition is called symbiosis. This phenomenon is called symbiosis. सिम्बायोटिक होता है. लीचेन इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है. लीचेन एक प्लांट है, मेड ऑफ फंगस एंड लिव टुगेदर. लीचेन यहाँ पे देख लो, लीचेन में क्या हो गया, अल्गा, ऑटोट्रॉफ एंड फंगस, सैप्रोफाइट डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर न्यूट्रिशन नीड. ये दोनों है. सप्लाइज वाटर एंड मिनरल, क्या बोल रहा है देखो, द अलगा, जो अलगा है, यहाँ पे पढ़ो सब लोग, ध्यान दो. द अलगा बीइंग ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफ सिंथेसिस फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाइज ऑर्गेनिक फूड टू द फंगस, और फंगस को सप्लाई करता है. तो इस तरह से लीचेंस जो है मेनली याद रखना, अलगा और फंगस, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करता है. और इससे भी अच्छा एक एग्जांपल है, इसको भी याद रखना है. यहाँ पर इसको दिया गया है, ये दूसरे मेथड में दिया है, लेकिन इसको भी याद रखना तुम लोग. एक पी प्लांट देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा डिलीट हो गया. पी प्लांट यहाँ देखो, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ. पी प्लांट है और क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है. ये दोनों भी क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करता है. पी प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड देता है. राइजोबैक्टीरियम बैक्टीरिया बदले में क्या करता है, जो भी इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन है उसको वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट को जो नाइट्रोजन का कमी होता है वो पूरा होता है. तो इस तरह से दोनों ही सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन करता है, एक दूसरे को न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है. ठीक, तो यहाँ तक तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा. तुम लोग क्या करोगे, ये सारा क्विक रिकैप भी पढ़ लेना और ये सब कंप्लीट कर लेना. ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मैं और एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू इसका एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर साथ में सारा ओवरव्यू लूँगा. तब तक आप लोग क्या करोगे, पूरे चैप्टर को अच्छे थॉरोली रीड करके जो वीडियो भेजा गया है उसको भी अच्छे तरह से देख के आप इसको पूरी तरह समझ लो. जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उसको याद भी कर लो, जिससे कि क्वेश्चन आंसर आपका एक बार में बन जाएगा. ठीक है, इसको इस आज का जो होमवर्क है इसको आप लोग रीड करो अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को. थैंक यू.